नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हूँ बसपा कार्यालय में और अभी यहाँ पर प्रदेश प्रभारी अनिल जी हैं और देख रहे होंगे छात्र नेता अमर आज़ाद और भी ऐसे तमाम लोग जो बसपा के मेन कह सकते हैं कि प्रदेश के चलाने वाले लोग हैं, वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं। अनिल जी से कुछ सवाल रहेगा। सर, जिस प्रकार से कई सवाल उठ रहे हैं बसपा के ऊपर कि भाजपा की बी टीम है, इसको कैसे देखते हैं? ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि बी टीम है? INDIA वाले भी कुछ लोग बोलते INDA वाले तो हमको लगता है कि अपने ही बी टीम है। ये बहुजन समाज को पर जो जुल्म करने वाले जो लोग हैं, बहुजन समाज पर जो ज्यादती करने वाले जो लोग हैं, बहुजन समाज की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ जो कर रहे हैं, ये कब से बहुजन हितैषी हो जाएंगे? ये कब से दलितों के हितैषी हो जाएंगे, आदिवासियों के हितैषी हो जाएंगे, पिछड़ों अति पिछड़ों के हितैषी हो जाएंगे? ये हमेशा दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। और बहुजन समाज पार्टी इन दोनों को ही सबक सिखाने का काम करेगी। और बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो दोनों जो गठबंधन बनाए हैं, ये दोनों ही हमारे बहुजन समाज के लिए खतरनाक है। ये दोनों ही हमारे बहुजन समाज को खाने वाले लोग हैं, बहुजन समाज को दबाने वाले लोग हैं, उनकी अस्मिता को बेचने वाले लोग हैं। इनके साथ किसी भी तरह के समझौता नहीं की जाएगी। और अपने सारे बहुजन के सिपाहियों से, बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों को उन्होंने कहा है कि आप मजबूती से तैयारी करो, हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी नीतीश कुमार जी, जैसे बिहार में जातीय गणना जो हुआ, जातीय सर्वे वो उसको कहा जा रहा है, वो बोल रहे हैं दलितों के लिए हमने सबसे ज़्यादा कुछ किया, उनकी संख्या को जुड़वाया और ऐसे तमाम बातें सामने ला रहे हैं। अगर दलितों के लिए ज़्यादा किया, पिछड़ों के लिए ज़्यादा किया, तो अभी तो हम कह रहे थे ना कि प्रोन्नति में को रोक दिया गया, प्रोन्नति में आरक्षण को रोक दिया गया। स्पष्ट रूप से ये गजट जारी किए हैं 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर 23 को उन्होंने गजट जारी करके कहा कि हम आरक्षण नहीं देंगे दलितों को प्रोन्नति नहीं देंगे, इन्हें रोक देने का काम करें। तो ये कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? क्या दलितों को उत्थान कराना चाह रहे हैं? ये दलितों का काला अध्याय ये लिखना चाह रहे हैं, दलितों के मान और अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के रहते दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं किया है। आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, जितने भी हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, इनके ज़मीन को तोड़ा गया, इनके मकान को तोड़ा गया, इन्हें कभी भी न्याय नहीं दिलाने का काम सरकार ने किया। उनके साथ खड़ी हुई है जो अन्याय करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों से दलित समाज, महादलित समाज और आदिवासी समाज कभी इन पर भरोसा नहीं करती है। और जो ठगने वाले लोग हैं उनसे कैसे भरोसा? तो क्या नीतीश कुमार और लालू यादव जो मनुवादी सिस्टम है उसके ही पार्ट हैं? निश्चित रूप से ये उसके इर्द गिर्द वाले नहीं हैं। ये लोग खुद मनुवादी और सामंतवादी व्यवस्था को बनाए हैं और उसी व्यवस्था के तहत हमारे बहुजन समाज को डराने का, बहुजन समाज को दबाने का और उसकी अस्मिता को छीनने का काम ये करना चाहते हैं। अभी आप लोग का स्ट्रेटजी अब क्या होगा? बड़ी सवाल उठता है बसपा को लेकर कि लोकसभा में वोट कटवा का भूमिका और मतलब खाता भी खुलेगा कि नहीं। कई राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे बड़े, इसको कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में क्या है? देखिए, राजनीतिक विश्लेषक क्या बोलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक अगर एक बार खुद चुनाव लड़ लें तो उनकी औकात और उनकी क्षमता समझ में आ जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के आज उत्तर प्रदेश में 10 सांसद हैं और हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि इस बार बिहार से भी 1 दर्जन से कम सांसद नहीं होंगे बहुजन समाज पार्टी के। तो जब दर्जनों सांसद बिहार में होंगे ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में जाएगी और अपनी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेगी। और कौन क्या कहता है, बहुजन समाज पार्टी उस पर नहीं भरोसा करती है, अपनी ताकत बढ़ाने पर लगी है और अपनी ताकत के बल पर अपनी सरकार बनाने की सोचेगी। दलित मायावती को एक कर पाएगी आपको लगता है? निश्चित रूप से दलित उनके साथ हैं। जिन दलितों के वजह से उन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफा देने का काम किया, जिस पार्लियामेंट में सबका जाने का सपना होता है, और सेकंड नहीं लगा उनको वहाँ से बाहर निकलने में कि मैं इस्तीफा देती हूँ, हमारी बात को अगर नहीं सुनी जाती है। तो किसके बात की? अडानी की बात कर रही थी क्या? वो तो एक दलित की बात को नहीं सुनी जा रही थी, एक दलित के उत्थान की बात को नहीं सुनी जा रही थी। हत्या हो रही है और उसकी न्याय दिलाने की बात हो रही है, वहाँ नहीं सुनी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। तो क्या दलित उनके साथ नहीं है? निश्चित रूप से दलित उनके साथ खड़े हैं और खड़े होकर के
इस बार बहुजन समाज पार्टी को आगे दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने की नीति तय करें। आप बोल रहे हैं दर्जन भर सीट, लालू जी कल बयान दिए हैं कि 39 सीट मेरा है, 1 सीट बस भाजपा यहाँ जीतेगी, तो आप लोग उसमें कहाँ हैं? ये लालू जी से जुड़ जाइए तब फायदा होगा। लालू यादव जी तो क्या कहें, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोग कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे। नीतीश कुमार अगर फिर चले जाएंगे तो फिर 0 पर आउट हो जाएंगे ना। अभी तो अभी किस मुंह से वो बोल रहे हैं, अभी कितने सांसद हैं उनके। अगर हमारे बहुजन समाज पार्टी के भी कोई सांसद नहीं है तो लालू यादव जी के कितने सांसद हैं? नहीं, वो बिहार की बात कर रहे हैं। मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि बिहार में अगर बहुजन समाज पार्टी के भी सांसद नहीं है तो लालू यादव जी भी के पार्टी के सांसद हैं क्या? तो जब नहीं है, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ करके हम भी जीतेंगे, वो ही जीत सकते हैं। लेकिन लड़ाई होगी और लड़ाई में निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी दर्जन सांसद यहाँ बिहार में। मगर अकेले रहेगी, ये रिस्क कोई नहीं ले रहा है, मगर आप लोग ले रहे हैं ये रिस्क। बहन जी ने जब स्पष्ट रूप से ये रिस्क लिया है, रिस्क नहीं बहुजन समाज के लिए उन्होंने कल्याण की बात कही है कि ये दोनों के रहते बहुजन समाज का कल्याण नहीं हो सकता है, और इसलिए हम अकेले लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ने के लिए चली है और निश्चित रूप से लड़ेगी। हमारे साथ प्रदेश प्रभारी, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी हैं जो बहन जी के निर्देश पर बिहार में काम कर रहे हैं, ये भी लगातार काम कर रहे हैं और हम सब मिल करके यहाँ काम कर रहे हैं। अमर आज़ाद जी हैं, संजय मंडल जी हैं, राजकुमार जी हैं, राजेंद्र राम जी हैं। तो ये जो सब लोग, बिहार की पूरी टीम काम कर रही है, तो निश्चित रूप से आगे आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का होगा। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम बसपा के जो अभी वर्तमान प्रभारी हैं अनिल सिंह जी। पहले अपनी पार्टी बनाकर काम कर रहे थे, बाद में बसपा में विलय करके यहाँ पर खाता ही नहीं दर्जनों सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। बाकी देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।